Ignited Minds Tutorials has recently released a series of comprehensive videos on the topic of understanding quadrilaterals for Class 8 students following the CBSE and Maharashtra State Board curriculum. The videos cover essential concepts such as types of quadrilaterals, their properties, and their use in real-life scenarios. The tutorials aim to provide students with a clear understanding of the topic, helping them build a strong foundation in geometry. With detailed explanations and interactive examples, the series is designed to engage students and enhance their learning experience. The step-by-step approach adopted in the videos ensures that students grasp the concepts thoroughly, enabling them to solve problems with ease. In addition, the tutorials also feature practice exercises and quizzes to test the students' understanding and reinforce their learning. Understanding quadrilaterals is a crucial topic in mathematics, and a good grasp of it is essential for higher-level studies. Through the Ignited Minds Tutorials series, students will be equipped with the knowledge and skills needed to excel in this subject. Whether it's understanding the properties of a square, rectangle, parallelogram, or trapezium, these videos provide the necessary guidance for students to master the topic. Overall, the series serves as an invaluable resource for Class 8 students looking to enhance their understanding of quadrilaterals. ओके तो बच्चा पार्टी अपन कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। और क्वाड्रिलैटरल्स में जो हमने प्रॉपर्टी देखी वो क्या थी कि कुछ क्वाड्रिलैटरल्स आपके रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं। ठीक है, तो रेगुलर जो लोग भी, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, अगर आपके किसी पॉलीगॉन के n साइड्स हैं, किसी भी पॉलीगॉन के अगर n साइड्स होते हैं तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे 2n - 4 × 90। अभी क्वाड्रिलैटरल में हमने देखा कि इसी n की वैल्यू क्या हो जाती है 4, तो ये 2 4 8 8 - 4 4 × 90, तो ये कितना हो गया 360। तो क्वाड्रिलैटरल्स में आपका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360। ठीक है, अगर रेगुलर पॉलीगॉन होता है या रेगुलर क्वाड्रिलैटरल भी होता है तो सारे एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन, देखो पॉलीगॉन फैमिली का एक पार्ट है, पॉलीगॉन जो फैमिली है उसका पार्ट है क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, उसका एक पार्ट है भाई साहब आपका क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल्स आर अ पार्ट ऑफ द पॉलीगॉन फैमिली। ठीक है, सो अगर आपका रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, अगर आपका रेगुलर पॉलीगॉन है मतलब रेगुलर क्वाड्रिलैटरल हो सकता है, रेगुलर ट्रायंगल हो सकता है, रेगुलर पेंटागन हो सकता है, रेगुलर हेक्सागन हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो भाई साहब क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होंगे, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे साइड्स भी बराबर होंगे और सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए तो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, देखो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा क्वाड्रिलैटरल का या पॉलीगॉन का, अभी तो बोला मैंने 2n - 4 × 90। ठीक है, 2n - 4 × 90 लिख सकते हैं या n - 2 × 180। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2n - 4, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2n - 4 × 90, और वी कैन राइट n - 2 × 180, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो जाएगा बोलो, ये टोटल हो गया, और टोटल एंगल्स कितने हैं आपके n, अभी से नींद आ रही है। ठीक है, 2n - 4 × 90, ये हो गया टोटल। तो हर एक का कितना वैल्यू हो जाएगा n, अब डिवाइड कर दो भाई साहब n से, ये टोटल हो गया, और n नंबर ऑफ एंगल्स हो गए फॉर n साइडेड पॉलीगॉन। तो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब सारे साइड्स बराबर और सारे एंगल्स बराबर। ठीक है, अगर इर्रेगुलर पॉलीगॉन है तो इस फॉर्मूला को नहीं लगा सकते, इसको लगा सकते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ एंगल्स विल बी सेम 2n - 4 × 90, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो। लेकिन अगर रेगुलर है तो हर एक एंगल की वैल्यू ये होगी। ठीक है, इसीलिए देखो ये जो रेगुलर पॉलीगॉन है इसी में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, n - 2 × 180 अपॉन n, और 2n - 4 ये हो गया आपका n। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री फॉर n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, मेजर ऑफ ईच एंगल दैट इज 360 बाई n। व्हेन इंटीरियर एंगल इज गिवन, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा आपका भाई साहब क्या, देखो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360 बाई n, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। कैसे लगा सकते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन का तो लगाया, इरेगुलर पॉलीगॉन का नहीं लगा सकते।
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दोनों के लिए चलेगा, रेगुलर के लिए भी और इररेगुलर के लिए भी, ये दोनों के लिए सेम है। यहां पे ईच इंटीरियर एंगल अगर आपको, तो यहां पे ईच इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होगा तभी कर सकते हो ना, और इक्वल तभी होगा जब रेगुलर होगा। तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ही है, ये वाला दोनों के लिए है, ठीक है, रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो। सम ऑफ द टोटल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन दैट विल बी 2n-4 इंटू 90 या n-2 इंटू 180। लेकिन अगर आपका भाई साहब रेगुलर पॉलीगॉन है और उसका ईच एंगल वैल्यू फाइंड करना है तो ये हो जाएगा। इरेगुलर के लिए अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, इरेगुलर के लिए नहीं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा भाई साहब, किसी भी पॉलीगॉन का, किसी भी पॉलीगॉन का, फॉर एनी पॉलीगॉन, ठीक है, चाहे वो आपका भाई साहब रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 होगा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल नहीं, पॉलीगॉन का, किसी भी पॉलीगॉन का, चाहे वो पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो चाहे नोनागन हो चाहे डेकागन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये 360 होगा। फॉर एन एन साइडेड पॉलीगॉन, हर एक मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो अगेन देखो क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी 360 बाई एन। रेगुलर के लिए, इरेगुलर के लिए नहीं निकाल सकते, इरेगुलर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ में आ रही है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन विल बी 2n-4 इंटू 180, सॉरी 2n-4 इंटू 90 और n-2 इंटू 180, ये दोनों के लिए सही है, ठीक है। इसी तरह से सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। लेकिन अगर हर एक वैल्यू, हर एक एंगल की वैल्यू निकालनी है तो दिस अपॉन एन अगर रेगुलर हुआ तो, दिस अपॉन एन अगर रेगुलर हुआ तो, ठीक है, ओके। अगर आपको भाई साहब मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो अब देखो यहाँ पे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो व्हेन इंटीरियर एंगल इज गिवन तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 180, क्योंकि देखो ये आपका पॉलीगॉन है, देखो ये आपका पॉलीगॉन है, ठीक है, ये आपका क्या है देखो एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल ये क्या होगा 180, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 180 माइनस इंटीरियर एंगल, है ना। सिमिलरली मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल विल बी 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ओके ओके ओके। क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 165, तो आपको पूछा है कि भाई साहब n का वैल्यू कितना होगा, हाउ मेनी साइड्स, ठीक है, ईच, तो आपका देखो कितना हो जाएगा, लेट इट हैव n साइड्स, ठीक है, सो टोटल वैल्यू ऑफ n इंटीरियर एंगल्स, टोटल वैल्यू ऑफ n इंटीरियर एंगल्स ये कितना हो जाएगा बोलो 2n-4 इंटू 2n-4 इंटू 90 हो जाएगा, ये है कि नहीं, टोटल वैल्यू ऑफ n इंटीरियर एंगल्स। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ ईच एंगल ये कितना होगा बोलो 2n-4 इंटू 90 अपॉन n, ठीक है, वैल्यू ऑफ ईच एंगल हो जाएगा, क्लियर है। अभी इसकी वैल्यू कितनी है, कितना दिया हुआ देखो, वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2n-4 राइट एंगल्स, ऐसा याद रखना 2n-4 राइट एंगल्स अपॉन n इज इक्वल टू कितना हो गया 165, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 2n-4 इंटू 90 इज इक्वल टू 165 इंटू n, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 180n माइनस 94 जा कितना हो गया 360 इज इक्वल टू 165n। अभी अपन इसको इधर लेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 180n माइनस 165n इज इक्वल टू 360, ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा बोलो 15n इज इक्वल टू 360, सो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 बाई 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 24, सो देयर हम यहाँ पे बोलेंगे द पॉलीगॉन हैज 24 साइड्स, ठीक है। मेजर ऑफ ईच तो 360 अपॉन n, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, ऐसा भी कर सकते हैं देखो 15, ठीक है, तो 360 बाई एक्सटीरियर एंगल अगर हम करेंगे देखो 24 आ जाएगा, दिस विल बी सेम 24, ऐसे भी जा सकते हैं देखो, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या माना देखो, हर एक तो एक तो हमने 2n-4 इंटू 90 करके देखा, और दूसरा क्या कर सकते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 माइनस 165, है ना, हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 360 बाई 360 माइनस 165 मतलब कितना हो गया, ये हो गया भाई साहब, चलो 360 माइनस 165, ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे 15 क्यों लिखा है भाई साहब, हाँ 15 क्यों आया,
हाँ 180 माइनस सॉरी हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये 165 है तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली 180 माइनस 165, सो दैट विल बी हाउ मच 15 डिग्री, हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू इतना, ठीक है। टोटल वैल्यू क्या होती है एक्सटीरियर एंगल्स की 360, लेट्स से n नंबर ऑफ साइड्स है तो अपॉन n दिस शुड बी इक्वल टू 15, सो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो 15, ये हो गया 360 और ये हो गया n, तो आपका कितना आ जाएगा 24, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। ऐसे जाओ या वैसे, अगर आपने एक्सटीरियर एंगल्स टोटल वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 इस फॉर्मूले से गए तो भी आपका नंबर ऑफ साइड्स कितने आएंगे 24। अगर आपने भाई साहब 2n-4 राइट एंगल्स के हिसाब से गए इंटीरियर एंगल्स तो भी आपका 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट। हाउ मेनी साइड्स हैज अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच एंगल ऑफ विच इज अ मेजर ऑफ 108 डिग्रीज। चलिए फटाफट क्विक। Done. How many sides is a regular polygon? Each angle of which is a measure of 108 degree. कितना हो जाएगा बोलो? Total measure of all angles ये कितना हो जाएगा? नहीं, इंटीरियर एंगल्स का क्या होगा? Let there be n sides. यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया हुआ है ना 108, so the total measure of all interior angles, तो ये हो जाएगा 2n-4 into 90, ठीक है। और therefore measure of each angle यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2n-4 into 90 upon n, और इसकी वैल्यू कितनी है 108, तो 2n-4 into 90 upon n is equal to 108, so this will be 180n minus 360 is equal to 108n, ठीक है। 180n minus 108n is equal to 360, तो ये हो गया आपका 72n is equal to 360, तो ये हो गया आपका n का वैल्यू कितना हो गया 5, ठीक है। क्लियर है, आपका n का वैल्यू कितना हो गया 5, क्लियर है। अगर आप ऐसे करेंगे हाउ मेनी साइड्स ईच एंगल, अगर हम ईच एक्सटीरियर एंगल लेंगे तो कितना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो। अरे 360 कैसे होगा यार, एक ही चीज पकड़ के बैठे हो 360 तीन बार एक ही चीज बोले जा रहे हो। 180 माइनस 108, समझ में नहीं आ रहा क्या सवाल, या यहां पे दिमाग नहीं है। ये आपका इंटीरियर एंगल होता है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, इन दोनों को सम करेंगे तो 180 आएगा। 360 बोले यार, 4 बार मेरे को एक ही जवाब मिल रहा है। इन दोनों का ये वाला मेजर जो है ईच एंगल ऑफ विच, ये वाला अंदर वाला अगर 108 है तो एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला कितना होगा, थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, मैथ सही है, रट के नहीं कर सकते उसको। 360 मंत्र जाप रहे हो क्या 360 का। 180 माइनस 108 यहाँ पे कितना हो जाएगा, सोचिए ना क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है 108, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, दोनों का सम लगाएंगे तो 180 आएगा, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी 72 डिग्रीज, 180 माइनस 108, तो ये हो गया 72 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना है 72 डिग्री। सारे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना है, जहां पे 360 बोलना है वहां पे चुप्पी बात है भाई साहब। सारे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा 360, तो एक का वैल्यू कितना होगा 360 बाई n, दिस विल बी इक्वल टू 72, सो देयरफॉर 360 बाई 72 इज इक्वल टू n, सो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ये होगा भाई साहब।
चाहे इंटीरियर एंगल से जाओ चाहे एक्सटीरियर एंगल से जाओ, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। जहां पे बोलना है 360 वहां पे चुप पे बैठे भाई, 360 कर रहे भाई साहब। मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल कितना हो गया 108, ठीक है। अगर नंबर ऑफ साइड्स देखे तो ये हो गया आपका कितना 108, 72 डिग्री, तो ये हो गया 360 बाई 72, दैट इज हाउ मच 5, नंबर ऑफ साइड्स हो गया आपके 5। चलिए इसको देखिए जरा फटाफट, क्वेश्चन दिया हुआ यहां पे, डन हो गया भाई साहब। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22, क्या ये पॉसिबल है? एक्सटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री का है, ठीक है, सो डिवाइड करते हैं, देखो क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स आपका 1 2 3 4 ऐसा ही होगा, 2.5 साइड्स नहीं हो सकता, 3.6 साइड्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? ईच एक्सटीरियर एंगल, इसका वैल्यू कितना होगा बोलो? टोटल कितना होता है 360 बाई 22, है ना। ईच एक्सटीरियर एंगल सॉरी अपॉन n, ठीक है, ये हो गया n, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 22, तो अगर हम करते हैं 360 बाई n इज इक्वल टू 22, और यहाँ पे आया 360 बाई 22 इज इक्वल टू n, ठीक है। 2 11 जा 22, 18 जा 36, इससे जा रहा है क्या? ये नहीं जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड्स देखो पॉइंट में आ जाएगा आपका, और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं देखो 180, तो 11 1 जा 11, 8 से 1 गया 7, 11 6 जा 66, ये गया 4, ठीक है। 11 कितना होगा 3 जा 33, है ना, और यहाँ पे आया भाई साहब 7, 11 6 जा, तो ये देखो ऐसा हो ही नहीं सकता। n इज इक्वल टू 16.36 विच इज नॉट पॉसिबल। भाई साहब नंबर ऑफ साइड्स या तो 1 होंगे या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ऐसा होगा। 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, यहाँ पे जैसे देखो 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स कभी भी 16.36 ऐसा नहीं हो सकता, है ना। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, आंसर इज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन क्या होता है? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो 22 अपॉन 360, तो नंबर ऑफ साइड्स भाई साहब कितना हो गया 360 बाई 22, इसका वैल्यू आ रहा है 16.36। साइड कैन नॉट बी डेसिमल और फ्रैक्शन, साइड की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद अ मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल एज 22। एक्सटीरियर एंगल है भाई साहब, कहाँ इंटीरियर एंगल बोल रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है विद मीच मेजर एज 22, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आपके नंबर ऑफ साइड या तो 16 हो सकते हैं या 17 हो सकते हैं, 16.36 नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। इज इट पॉसिबल टू, फिर से वही, इंटीरियर एंगल 22 हो सकता है क्या? इंटीरियर एंगल 22 ऐसा हो सकता है क्या? देखो टोटल एक ईच एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ईच इंटीरियर एंगल, बोला जल्दी से बोलना है। टोटल वैल्यू कितनी है? टोटल वैल्यू कितने हैं? नहीं यार 180 कहां से होगा? हाँ 2n माइनस 4 इंटू 90, ये टोटल वैल्यू है 2n माइनस 4 इंटू 90। तो एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन n, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी? 22, तो 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन n इज इक्वल टू 22। यहां पे कर लेते हैं देखो 180n माइनस 360 इज इक्वल टू 22n, तो यहां पे कितना आ जाएगा बोलो? 180n माइनस 22n इज इक्वल टू 360, 2 प्लस 8 10, 7 से 2 गया भाई साहब 6 आ गया, 1 हो रहा क्या ये 168 होगा ना, 10 9 से 2 गया 7 5 आएगा ना, नहीं ठीक है 360। तो आपका n का वैल्यू अगेन कितना आ गया देखो 360 बाई 168। इसको अगर हम करते हैं 2 18 जा 36, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 45 जा 2 21 जा, फिर भी देखो नहीं आएगा, ठीक है। 3 7 जा 25, 3 15 जा, तो यहाँ पे आया आपका 15 बाई 7 विच इज़ हाउ मच? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, सो विच इज़ अगेन, तो यहाँ पे भी ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे देखो 22n, तो आपका कितना आ गया 158 इज इक्वल टू 360, तो आपका 2.27 है। अगेन 2.27 ना ही 2 है और ना ही 3 है, ठीक है। इसीलिए भाई साहब सिंस इट कैन नॉट बी अ डेसिमल और अ फ्रैक्शन, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद अ मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल एज 22, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल्स पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन?
मिनिमम कितने होंगे? नहीं, क्या पूछा है वो सोचो, डिग्री नहीं पूछा है, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने होंगे? एक पॉलीगॉन के मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या? पॉलीगॉन क्या है भाई साहब? क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। एक लाइन बनाया तुमने, दूसरा लाइन बनाया, क्या इससे क्लोज फिगर बन रहा है? नहीं। तो कम से कम तुमको तीसरा लाइन तो चाहिए ना। तो इसका मतलब कितने मिनिमम एंगल्स हो गए? 3, ठीक है। पॉलीगॉन स्टार्ट ही होता है ट्राइंगल से, अगर सही मायने में देखें तो पॉलीगॉन स्टार्ट होता है आपका ट्राइंगल से, ठीक है। सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एंगल्स? ऑब्वियसली ट्राइंगल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। तो पहले तो हो गया ट्राइंगल हमारा लीस्ट पॉलीगॉन है, और मिनिमम क्या होगा? इसका मिनिमम वैल्यू होगा जब ये तीनों में बटेगा, कोई 90 हो गया, कोई 30 हो गया, और कोई वैसा, ऐसा नहीं, अगर तीनों में इक्वली बटेगा तो ही वो मिनिमम होगा। तो ये हो गया 60 डिग्री। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल विल बी 60 डिग्रीज, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो अगर किसी एक का वैल्यू तुमने 30 ले लिया, तो दूसरे का वैल्यू भाई साहब तुम्हारे पास समझ लो 90 प्लस 30 120, और दूसरा हो गया 60। तो देखो ये तो 60 के ऊपर हो गया, लेकिन अगर तुम 180 को इक्वली डिवाइड करो तो 60 60 60 यही मिनिमम वैल्यू है, इससे नीचे तो नहीं जा सकते अपन, ठीक है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, सोचो सोचो, आप लोग सोच नहीं रहे भाई साहब। ओके, टोटल नंबर क्या होगा? अगर सारे एंगल्स को ऐड करें, एक्सटीरियर एंगल्स को, टोटल एंगल कितना होगा? नहीं यार, 180 कहां से होगा? 360 ना भाई साहब। सारे एंगल्स को ऐड करेंगे अगर, एक्सटीरियर एंगल्स को। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल कितना हो सकता है? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल मतलब जब आपका, देखो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी 360/n। तो इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होगी? n मतलब अभी आपने पढ़ा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, तो इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब ये ट्रायंगल होगा 3, उससे तो कम पे आप पॉलीगॉन नहीं बना सकते, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो 360/3 दैट इज 120, है ना भाई साहब। एक्सटीरियर एंगल 120 यही मैक्सिमम होगा। अभी आपने जैसे देखा कि मिनिमम वैल्यू कितनी आई है? 60 डिग्रीज, ठीक है। इससे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? 120, ठीक है, ठीक है। इससे ज्यादा वैल्यू आपकी एक्सटीरियर एंगल की नहीं आ सकती, ठीक है। 180 - 20 ऐसे कर लीजिए भाई साहब, 120 डिग्री हो गया। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। चलिए फटाफट फटाफट, एकदम आसान सवाल है, क्विक क्विक जल्दी। सवाल है यहां पे फाइंड एक्स। देखो सवाल है यहां पे एक्स फाइंड करना है, एक्स, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे भाई साहब? बताइए बताइए जल्दी। पॉलीगॉन है ये, क्या है? ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है, और पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? अरे फिर 180 बोल रहा है, 360 आएगा ना, इसके पहले भी तो बोला सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं? देखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स, तो क्या ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है? बिल्कुल है भाई साहब। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो? एक्स आपका एक्सटीरियर एंगल, 125 डिग्री आपका एक्सटीरियर एंगल, 125 डिग्री आपका एक्सटीरियर एंगल, ये मिलाकर कितना हो गया भाई साहब? 360। तो x प्लस 250 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 डिग्रीज बाई 250 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब 0, 6 से 5 गया 1, 3 से 2 गया 1। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 110 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर? x की वैल्यू हो गई 110 डिग्रीज, ठीक है।
तीन एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो x प्लस 25 कितना हो गया भाई साहब 360, तो x की वैल्यू हो गई कितनी 110, ठीक है। फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर, चलिए फटाफट करना भाई साहब, क्विक क्विक। हो गया डन। फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। बोलो भाई साहब कितना होगा? ये वाला अगर 90 है तो ये वाला कितना होगा? ये वाला भी 90 होगा, है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पे, बोलो 90, 60, 90, 70 और x, ठीक है। तो 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 डिग्रीज, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, ये 0 0 0 0, ठीक है। 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 9 15 प्लस 9 310, अच्छा टोटल 310, 310 प्लस x इज इक्वल टू 360, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 50 डिग्रीज, ठीक है। x की वैल्यू हो गई 50 डिग्रीज, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया कितना 360, x की वैल्यू हो गई 50 डिग्रीज, ठीक है। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको जो रूल है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स। एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 9 को नहीं, 360 को डिवाइड करना है 9 से, 9 साइड्स है ना, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज 9, ठीक है। तो 360 बाई 9 दैट विल बी हाउ मच 40 डिग्रीज, ठीक है। ओके 15 साइड्स का कितना हो जाएगा? अगेन 360 को किससे डिवाइड करेंगे? 15 से, ठीक है। सो ये हो गया आपका 15, सो दैट विल बी 24। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24? चलिए इसको करना है फटाफट। हो गया सबका?